देखो, आज हम लोग क्या पढ़ना है, वर्डपैड पढ़ना है। और वर्डपैड देखो एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लोड होता है। जैसे कि विंडोज 7 के साथ हमारा लोड होता है, या तो विंडोज 8 या तो विंडोज एक्सपी के साथ हमारे कंप्यूटर में ही सबके हमारे लोड हमारे होते हैं। ठीक है, जैसे कि पेंट होता हुआ है, नोटपैड हमारा हुआ है, वर्डपैड हमारा हुआ, ठीक है। ये सब हमारे क्या होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल भी हमारे ये हो जाते हैं। तो आज हमें क्या चालू करना है, वर्डपैड करना है। वर्डपैड एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सिर्फ लिखने का ही काम किया जाता है। जैसे कि एप्लीकेशन लिखना हो, हिस्ट्री लिखना हो, या पोएम लिखना हो, या निबंध लिखना हो, कुछ भी लिखने काम करना हो तो काम ठीक इस प्रकार लिखने का जो हमारा होता है वो आपका वर्डपैड सॉफ्टवेयर में आपका होता है। या तो आपको इंग्लिश में लिखना हो या तो आपको हिंदी में लिखना हो। तो सबसे पहले वर्डपैड को कैसे खोलेंगे इसके बारे में बात करते हैं। आपको मैं 3 स्टेप में लिखवा चुका हूँ वर्डपैड खोलने के लिए, और 3 स्टेप को किसी भी स्टेप को फॉलो करके हम चाहें तो वर्डपैड को खोल सकते हैं। पहला विधि क्या लिखवाया गया कि आप इस स्थान पे आप आ जाओ। देखो इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन, इस पर क्लिक करना तो आपके सामने एक लिस्ट खुलेगा यहाँ पर ये। और इस लिस्ट में यदि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं दिखे तो यहाँ से भी चाहो तो खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या तो यहाँ पर आप खुद सर्च कर सकते हो। इसका नाम ही दे रखा है सर्च करने के लिए, ठीक है। इसका नाम होता है सर्च प्रोग्राम फाइल। यहाँ पर भर दो वर्डपैड, WORDPAD वर्डपैड रहा तो आपका सामने दिखा। हम इस पर क्लिक भी करके चाहें तो वर्डपैड को खोल सकते हैं। फर्स्ट विधि हमारा हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड विधि क्या हो सकती है कि हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ मिलेगा आल प्रोग्राम, मतलब जहाँ पे सारे प्रोग्राम रखे गए हैं उस स्थान पे चलो। और इसके बाद यहाँ पाओगे तो यहाँ पे कई सारे आपको फोल्डर यहाँ पे दिखाई यहाँ पे देंगे। तो इस फोल्डर में देखो कहीं पर लिखा होगा एसोसीज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ ना। आप इस पर क्लिक करते हो तो इसके अंदर इस फोल्डर के अंदर जितने भी हमारे एप्लीकेशन हमारे होंगे सारे के सारे नाम दिखेंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पेंट भी दिख रहा है, यहाँ पे देखो नोटपैड भी दिख रहा है, देखो कहीं आपको यहाँ पे वर्डपैड भी आपको दिखाई यहाँ पे देगा ही देगा, हाँ ना। ये देखो इस पर क्लिक भी करके चाहे तो हम लोग खोल सकते हैं। ये 2 विधि हमारा हो गया। और नेक्स्ट देखा क्या होता है कि कीबोर्ड में देखो एक बटन होता है जिसका नाम होता है विंडोज बटन होता है। क्या होता है, विंडोज बटन, जो कि कंट्रोल और अल्टर के बीच में होता है। यदि हम लोग विंडोज के साथ यदि मैं R दबाता हूँ तो आपका सामने एक विंडो ओपन होकर यहाँ पर आएगा। इस विंडो का नाम क्या है, देखो यहाँ पर लिखा और रन, क्या लिखा हुआ है, रन। यहाँ पर आकर जो भी एप्लीकेशन का नाम भरोगे और फिर ओके करेंगे तो आपके यदि एप्लीकेशन कंप्यूटर में होगा तो आपके सामने ओपन होकर यहाँ पर ये आ जाएगा ये, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोई पहले से भरा हुआ MS पेंट, यहाँ से हम ओके करेंगे तो पेंट खुल के आ जाएगा। फोटोशॉप भरेंगे, यदि फोटोशॉप इंस्टॉल कंप्यूटर हमारा होगा तो फोटोशॉप ओपन होकर आ जाएगा। कोल्ड्रा भरेंगे तो कोल्ड्रा आ जाएगा। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर का नाम भरेंगे यदि वो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, तो उसको हम चाहें तो ओपन भी कर सकते हैं इस स्थान से। एक काम मैं करता हूँ, मैं भर दिया आपको वर्डपैड WORDPAD वर्डपैड रहा। इसके बाद मैं करता हूँ ओके, तो आपके सामने वर्डपैड नामक सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन होकर यहाँ पर ये आ जाएगा। चलिए, वर्डपैड एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सिर्फ लिखने का ही काम किया जाता है लगभग। और यहाँ पे आज बताना है सारे जो पार्ट होते हैं, सारे पार्ट्स का नाम क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जब भी हम लोग ये सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो इस सॉफ्टवेयर में कई प्रकार के आपको और टाइटल बार पे कई सारे बटन पाए जाते हैं। जैसे कि ये आपका बटन होता है, नाम लिखा हो, क्लोज बटन। अपना माउस का पॉइंटर रखोगे तो बताएगा वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्लोज। क्लोज भी क्या होता है, बंद करना। मतलब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ खुला हुआ वर्डपैड इसको क्लोज करने का काम अर्थात बंद करने का काम आकर इस स्थान से किया जाता है। इसका नाम होता है रिस्टोर एंड मैक्सिमाइज, ठीक है। मतलब मैक्सिमाइज एंड रिस्टोर, इस पर क्लिक आप करते हो तो सॉफ्टवेयर छोटा हो जाएगा, फिर पुनः इस पर हम क्लिक करेंगे तो क्या हमारा होगा, पुनः ये हमारा ये बड़ा हो सकता है। इसको बोलते हैं मिनिमाइज बटन। इस पर क्लिक करने से सॉफ्टवेयर हमारा मिनिमाइज हो जाता है, जिससे पीछे का जो पूरा डेस्कटॉप का पूरा बैकग्राउंड होता है आपको दिखाई देने लगता है। फिर वापस खोलना चाहते होंगे तो फिर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जस्ट वो ओपन होकर ये रेडी हुई हो जाएगा। इसके पश्चात यहाँ पाते हैं, देखो यहाँ पे देखो 2 पार्ट हमारे होते हैं इस स्थान पर। के लिए क्या करोगे, आप इस स्थान पे क्लिक करना, तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऑप्शन दिखेंगे जो हमेशा इस्तेमाल होते हैं लगभग, ठीक नहीं है। इसमें से किसी भी ऑप्शन को लाख वहाँ पर रख सकते हो। यदि हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो न्यू वाला ऑप्शन तो यहाँ पर हमारा ऐड हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे आकर। यदि हम प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो भी हमारा ऐड हो जाएगा। और इन सारे ऑप्शन का कार्य क्या होगा, जब आप लोग ये पढ़ोगे, मेनू पढ़ोगे तो आपको सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे चल के, ठीक है ना। ये इसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसका नाम होता है कंट्रोल बटन। क्या नाम होता है, कंट्रोल बटन इसका नाम होता है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट आता है और इस लिस्ट में कई सारे आपको बटन मिलते हैं, जो कि ये सारे बटन हमको मिलते हैं सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि सॉफ्टवेयर को छोटा करना हो, क्लोज करना हो, बंद करना हो, ठीक है, मूव कराना हो, ठीक है, ये सब आपको मिलेंगे। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिलने वाले हैं। चलिए, पहला ऑप्शन लिखा हो रिस्टोर, जो काम आकर रिस्टोर यहाँ से करते हैं तो वो काम आकर हम लोग इस स्थान से भी किया जा सकता है। जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो कोई सॉफ्टवेयर हमारा छोटा हमारा हो जा रहा है, ठीक है। फिर पुनः हमको बड़ा करना होगा, या तो इस पर क्लिक करो तभी बड़ा हो सकता है, या तो मैं यहाँ पे इस पर मैं क्लिक करूँ और यहाँ पे मिलेगा मैक्सिमाइज पे हम क्लिक करेंगे तभी भी चाहते हो यहाँ से मैक्सिमाइज भी किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार हम लोग किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर इसमें जितने भी ऑप्शन हैं हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन हमको यहाँ पर सिर्फ कीबोर्ड द्वारा करना, न कि हमको माउस द्वारा करना है, ठीक है। चलो, हम लोग बिना माउस के टच किए सारे ऑप्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर।
अच्छी बताओ कि यदि आपसे यहाँ पर ये चलो अभी बताता हूँ आप लोगों को, हमें इसमें कंट्रोल बटन के जितने भी ऑप्शन हमको इस्तेमाल करना है, पहले इस्तेमाल करने से पहले हमको उस ऑप्शन को खोलना पड़ेगा, उसके बाद तो इस्तेमाल होगा। ऑप्शन को खोलने के लिए कीबोर्ड में एक बटन होता है, अल्टर होता है और स्पेस होता है। पहले अल्ट बटन दबाओ, फिर स्पेस दबाएंगे तो आपके सामने एक लिस्ट यहाँ पे खुल के आएगी। लिस्ट मतलब ये ऑप्शन दिखेंगे, ये सब इसके ऑप्शन होंगे, हमारे कंट्रोल बटन के हमारे ऑप्शन होंगे। और इस ऑप्शन में देखो जो प्रत्येक जो वर्ड होंगे, जैसे कि देखो यहाँ पर प्रत्येक वर्ड पहला रिस्टोर है, मूव है, साइज है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्रूज लिखा हुआ है। जितने भी वर्ड होंगे उस वर्ड के एक कैरेक्टर के नीचे तो कोई अंडरलाइन बना होगा, ठीक है ना। जैसे रिस्टोर में किस में बना हुआ है, आर में, मूव में किस में है, एम में, साइज में कहाँ पर है, एस में, मिनिमाइज में कहाँ पर है, एन, ऐसे सब में हमारा बना होगा। यदि हमको रिस्टोर करना होगा तो रिस्टोर के लिए हम आर बटन दबा देंगे, जिसके नीचे अंडरलाइन है, देखो वो रिस्टोर ऑप्शन अपना ऑटोमेटिक वो कार्य कर डालेगा हमारा। हाँ ना, ये छोटा हमारा हो गया। फिर हमको बड़ा करना, फिर अल्टर स्पेस किया, मैक्सिमाइज में क्या बटन दबाऊंगा, बोलो भाई, अरे एक्स है ना, ये लो मैक्सिमाइज के हमने एक्स बटन दबा रखा, बड़ा हो गया ये, ठीक है। अब इस समय मैक्सिमाइज करेंगे तो क्या मैक्सिमाइज हमारा हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि आपका ऑलरेडी तो मैक्सिमाइज खुद ही हमारा यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद देखो जो ऑप्शन अनहाईलाइट है, अनहाईलाइट मतलब कि यहाँ पर देख लो जो आपको डार्क कलर में दिखाई दे, इसको अनहाईलाइट कहते हैं। अब इस पर लाख भी क्लिक कर दो, कोई ऑप्शन काम ही नहीं करने वाला, हमारा काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। मूव मीन्स होता है खिसकाना, जब हम सॉफ्टवेयर को छोटा कर लेते हैं और स्क्रीन पर जगह मिलती है पर्याप्त खिसकाने की, तभी हम लोग मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो पहले सॉफ्टवेयर को छोटा करो, उसके बाद मूव कराने का काम करना। तो मैं पहले इस्तेमाल कर रहा हूँ रिस्टोर के लिए, साइज के लिए पहले रिस्टोर करूँगा, उसके बाद इस्तेमाल करूँगा। हमने रिस्टोर के लिए मैं क्या करूँगा, आर दबा दिया, ठीक है, छोटा हो गया। अल्ट स्पेस में करता हूँ, एम के लिए क्या करूँगा, मूव के लिए एम बटन दबा दिया, और इस एरो की के माध्यम से हम लोग चाहे तो लेफ्ट भी खिसका सकते हैं, यहाँ पर राइट भी खिसका सकते हैं आकर, चाहे तो बॉटम भी खिसका सकते हैं आकर, चाहे तो टॉप भी खिसका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर पुनः हमको बड़ा करना है तो अल्ट स्पेस साथ आप फिर अल्ट के साथ स्पेस करते हैं आप लोग यहाँ पर आकर, ठीक है। फिर इसको चैनल में बड़ा भी किया जा सकता है। हमको साइज ऑप्शन का इस्तेमाल करना तो क्या करेंगे, यस करेंगे आकर यहाँ पर, और फिर इस एरो की के माध्यम से हम इसको चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, हम जो चाहें उस प्रकार हम उसको साइज हम लोग आकर सेट यहाँ पे किया जा सकता है, ठीक है ना। ये देखिए बड़ा करना होगा, फिर अल्ट स्पेस करेंगे आप लोग आकर, फिर पुनः इसको लोग बड़ा भी कर सकते हैं। मैक्सिमाइज के लिए एक्शन बटन दबा रखा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये पहली पट्टी ये समाप्त हमारा हो गया। पहली पट्टी का नाम ही हमारा होता है टाइटल बार होता है, जो कि प्रत्येक सॉफ्टवेयर की सबसे प्रथम वाली पट्टी यहाँ पर ये दिखाई देती है। इसका जो नेक्स्ट हमको मिलने काम करना है तो पूरे वर्क हम लोग करेंगे आकर इस स्थान पे, हम लोग आकर यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं, जो आपके सामने ऐसे हिल रहा है, जो जैसे कि आप देखो ये ब्लिंक कर रहा है ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कर्सर कहते हैं। क्या बोलते हैं, कर्सर। जिस स्थान पे मेरा कर्सर होएगा उसी स्थान से हम लोग लिखने का काम प्रारंभ करते हैं और उसी स्थान से लिखने का भी काम शुरू करेंगे, ठीक है ना। ये चलिए आप जो भी लिखोगे तो यहाँ पे लिखने का काम होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कर अपने संस्था का मैं नाम लिखता हूँ MIC, ठीक है, RO माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, इंस्टीट्यूट हो गया मोहम्मदाबाद गोहाना, ठीक है ना, लिख दिया यहाँ पर देखो। लेकिन देखो यहाँ पे आपको लिख दिया लाइन चेंज करना होता है, तो लाइन चेंज करने के हम इंटर बटन को दबाते हैं। यदि हमारा कहीं मिस्टेक हो जा रहा है वर्ड में तो हम इसके माध्यम से बैक स्पेस बटन कीबोर्ड हमारे होता है ना, यहाँ पर जस्ट इंटर के ऊपर हमारा होता है, इसके माध्यम से हम मिटाने का भी काम करते हैं। इस प्रकार आकर देखो ये मिटाने का भी हमारा काम कर रहा है। हाँ नहीं, ये हमको लगता है कि पर्याप्त जगह हमारे लिए इतना सही है, हमको इसके नीचे लिखना है तो कर्सर को इस वाले कर्सर को नीचे लाना पड़ेगा, तब नीचे लिखने काम होगा। तो नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटर करेंगे तो आपका सामने जस्ट इसके नीचे हमारा आ जाएगा। अब जो भी लिखोगे लिखने का हमारा होएगा। लेकिन हम कभी कभी ये भी चाहते हैं कि जो भी लिखना चाहते हैं हम कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं। किस में चाहते हैं, कैपिटल में। तो कैपिटल में लिखने के लिए एक बटन होता है, टैब के नीचे होता है, इसका नाम होता है कैप्स लॉक बटन होता है। यदि मैं कैप्स लॉक को ऑन में कर देता हूँ और इस केस में आप जो भी लिखोगे, देखो मैं लिखता हूँ वापस फिर MICRO माइक्रो, क्या हो रहा है, इस कैपिटल लेटर में हो रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार हमें कब कैपिटल कब स्मॉल करना होगा इस बटन से आप तो चाहो तो डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैंने फिर जस्ट इंटर मैंने किया और यहाँ पर सबसे जो बड़ी बटन दिखाई देती है, ठीक है, पेज पर जो सबसे बड़ी बटन दिखाई देती है उसका नाम होता है, क्या होता है, स्पेस। आप स्पेस के माध्यम से अपने कर्सर को आप लोग आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, ये बढ़ा सकते हो। बैक स्पेस के माध्यम से पीछे भी आ सकते हैं। यहाँ पर मालूम हम इस स्थान पर हैं, हमको आगे जाना है, मालूम हमको 3 इंच के सामने लिखना है। कहाँ पे लिखना है, इसके सामने लिखना है। तो हम स्पेस बटन दबाएंगे तो कब तक वहाँ पे आएंगे, काफ़ी समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए ना। ये हम चाहें तो यहाँ पे आकर स्पेस के माध्यम से भी आगे जा सकते हैं, लेकिन उससे जल्दी जाना चाहते हैं तो एक बटन होता है, टैब बटन होता है। क्या होता है, टैब। आप टैब बटन दबाते हो तो आपका देखो आधे इंच पे देखो जंप करता है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी आ भी जाता है कि टैब बटन दबाने से
ठीक, कर्सर कितने इंच पर जंप करता है, वो आपका आधे इंच पर क्या करता है, वो जंप करने का वो काम करता है। ठीक है ना। ये इस प्रकार आप कुछ भी लेटर वगैरह टाइप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको आना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा, देखो मिलेगा सेव। हाँ ना, सेव का हिंदी होता है सुरक्षित करना ही होता है। आप इस पर क्लिक करके आप क्लिक करते हो, विंडो का सामने आएगी और इस विंडो के माध्यम से अपने फाइल का लोकेशन जहाँ चाहो वहाँ पे दे सकते हो। हमारी फाइल कहाँ पे सेव होना चाहिए ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे आया, इसका नाम डाल दिया आकर यहाँ पर, ठीक है, माइक्रो, ठीक है, COMPUTR, माइक्रो कंप्यूटर नाम डाल रखा है। ठीक है, इंस्टीट्यूट डाल रखा है यहाँ पर, तो इसका नाम क्या पड़ गया, माइक्रो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पड़ गया। इसको मैं सेव कर दूंगा कि फाइल सेव हो गई। ठीक है, इसको मैं भविष्य में कभी मैं बंद भी कर देता हूँ। देखा तो बंद करके हमने क्लोज किया, ये हमारा सॉफ्टवेयर बंद हो गया। वापस खोलना होगा, फिर इस पर क्लिक करेगा। आप किसी स्टेप को फॉलो करो, आपको कहीं ना कहीं से खोलना ही है। अब इसके बाद यहाँ से तो फाइल को सेव करते, तो ये फाइल को ओपन करने का हमारा ये ऑप्शन करता है। क्लिक करना, विंडो आपका सामने आएगी। जिस स्थान पे, जिस लोकेशन पे आपने फाइल को सेव कर रखा है, उस स्थान पे चलना पड़ेगा। तो हमारी फाइल कहाँ पे सेव थी, देखो ये आपके सामने दिख रही है। ये स्थान किसका, ये डॉक्यूमेंट वाला स्थान है, हाँ ना। हम इस पर क्लिक करके फिर हम ओपन करेंगे, तो इस प्रकार फाइल को हम लोग ओपन यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे आप लोग बेसिकली करेंगे और साइज छोटा बड़ा करना होगा। जैसे हम लोग कोई भी काम, जो भी इफेक्ट लगाओगे तो पहले इसको सिलेक्ट कर लोगे, हाँ नहीं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो जो बी बना हुआ कुछ बोल्ड की तरह दिख रहा है, गाढ़ा दिख रहा है। इस पर क्लिक करके देखो इसको कुछ बोल्ड कर सकते हैं, कुछ गाढ़ा हो गया ना इसके तुलना में, देखो, है ना। फिर सेलेक्ट मैंने किया, आकर यहाँ पे दोबारा हमको अनबोल्ड करना, तो वापस इस पर हटा दीजिए, देखो ये आपका सेम पहले की तरह हमारा हो जाएगा। तिरछा करना होगा, सिलेक्ट कर, मतलब जो भी काम करना तो होगा सिलेक्टेड करके, तभी सिस्टम जान पाएगा, कंप्यूटर जान पाएगा कि हमको कहाँ से लेकर कहाँ तक के एरिया को टेक्स्ट पर हमें कोई इफेक्ट लगाना है। ठीक है, यदि हम इसको सिलेक्ट ना करें तो भाई सिस्टम हो सकता है कि पूरे भाग को सिलेक्ट करके इस पर लगा दे, बोल्ड कर दे, इटैलिक कर दे। लेकिन हम इतने भाग को करेंगे तब सिस्टम तो ये जानेगा ना कि भाई हमको जो भी इफेक्ट लगाना हमको इतने दूर पे लगाना है, ये चीज़। इसके बाद अंडरलाइन यहाँ से लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। यहाँ से आ जाओ, कोई भी कलर आपको देना होगा, आप जो कलर चाहो उस प्रकार कलर भी यहाँ पर दे सकते हो, हाँ नहीं। ये इस प्रकार जब आप लोग को पढ़ाया जाएगा ये सारे ऑप्शन का मतलब कि कट, कॉपी, पेस्ट और यहाँ पे इन सब के मतलब क्या होता है, तो आपको और भी अच्छे लगेंगे आपको पढ़ने में, ठीक है, और करने में। बस आज का प्रैक्टिस इतना ही रहेगा।